जो कोरोना फंड है वो कहाँ भेज दिया? वहाँ दिल्ली पर। दिल्ली में। अरे भाई उतना नहीं, कोविड में क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अरे छोटी से छोटी बीमारी होती थी तो उसको कोविड का नाम देते थे। और पता है, पैर दुखा चलो हॉस्पिटल, सर दुखा चलो हॉस्पिटल, कुछ भी होता था तो हॉस्पिटल लेकर जाते थे। और पता है हॉस्पिटल जाकर क्या करते थे? क्या करते थे? हमारे शरीर के जो हिस्से थे वो बेच देते थे। शरीर कैसे बेच देते थे? फिर क्या, ऐसी थी ये सरकार, पैसे लेती थी, सिर्फ पैसे। मैडम सच बोल रही है। कोरोना काल में हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार ने हमारे लिए कितना कष्ट किया। और इतना ही नहीं, आदर्श मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए ये खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन्होंने देश के लिए पूरी दुनिया को बता दिया। 100 रुपए। अरे बाप रे, इतनी महंगाई। अरे इसी की वजह से सब। और आप कितने का है? कितने का है? 1100 का। 1100। अरे भाई मैं तो बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 300 टन सोना और 9 लाख करोड़ रुपए हमारी रक्षा के लिए, यानी कि आपातकालीन समय के लिए बचा के रखे थे। और फिर क्या हुआ? उनकी सरकार आई और जो 300 टन सोना था ना वो गिरवी रख दिया, और जो 9 लाख करोड़ रुपए थे ना वो सब आपस में ही बांट लिए। भाई ये तो कुछ नहीं रे, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी लिखी हुई संविधान ये लोग मिटाना चाहते हैं। अरे मतलब एक बार 400 का आंकड़ा पार हुआ ना, वो लोग खुद की एक नई संविधान बनाएंगे और हाँ, नया हिटलर शाही भी लाएंगे। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सब लोग बराबर कह रहे हैं, ये हिटलर शाही में नहीं चलेगी। अरे बहन जी आप हो कौन? मैं इस विभाग की वोटर, यानी आम आदमी। पिछले 10 साल से हमने क्या कुछ नहीं कहा है। हमने हमारे घर वाले गवा दिए, हमने हमारे सुख चैन समृद्धि सब गवा दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? देख ही तो रहे हैं। अरे तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? अभी हाथ ही बदलेंगे हमारे हालात। मतलब इस 20 तारीख को, यानी कि 20 मई को जब हम वोटिंग करने जाएंगे तो हमारा उम्मीदवार कौन रहेगा? वर्षाताई गायकवाड़। हमारा चिन्ह क्या है? हमारे उम्मीदवार कौन? और रात न देखते हुए सभी ने मिल करके वर्षाताई गायकवाड़ जी को इस मुंबई से करना है। अभी हमने आपको इसलिए बुलाया है कि अभी 11 तारीख को रात को हम लोग मिल रहे हैं, 20 तारीख को इलेक्शन है, 18 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 7 से 8 दिन बचे हैं। इसमें आपको ताकत से लेके ज़मीन पे उतरना है। इतने दिन तक मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यूथ कांग्रेस कई हद तक वो काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप यूथ कांग्रेस का भी हाथ बटाएं। यूथ कांग्रेस को हमने 2 काम दिया है। एक काम दिया है डोर टू डोर जाके कैंपेन करना है, हर घर में थोड़ा टाइम बिताना है, पैम्पलेट देना है, घर को कन्विंस करना है। दूसरा काम हमें दिया है कि एक ऐप है, आपको मालूम है क्या नाम है उसका? राज्यकर्ता और राज्यकर्ता ऐप में जो फर्स्ट टाइमर वोटर है उसका पूरा डेटा उपलब्ध है। मैंने जो यूथ कांग्रेस है, युवा सेना है, राष्ट्रवादी की जो युवा कांग्रेस है, इनका सबका जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी कमेटी और उनके पास वो पूरा लिस्ट तैयार है शिवसेना के पास। तो युवा सेना और यूथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस ये सब मिलकर एक साथ काम करना शुरू हो गए। आपको उनका हाथ बटाना चाहिए। आपको अपने एरिया में जहाँ जहाँ हो सके, हमारे अध्यक्ष को मैं हमारे जितने भी पदाधिकारी है सबको मैं कहूँगी अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। 8-10-15 रन के एक असेंबली, तो दूसरे 10-15 रन की एक असेंबली, हर वार्ड में कम से कम एक के साथ 5-5 6 की टीम बना दीजिए आप। ये भी काम की बात करनी चाहिए और उनका काम यह है कि घर घर में जाए, वहाँ अगर फर्स्ट टाइमर कोई वोटर है तो उसको मिले, उसको कन्विंस करें। तो हमें मिलेंगे रास्ते में, घर में जाते हैं उधर 5 मिनट आपको बिताना है और घर घर को टैप करना है। ये आपका काम है कि युवा हो, आप लोग NSY के हो, कॉलेज में आपको जितने लोग मिलेंगे उनसे आपको बात करनी है। इस बार आपको सबको कोशिश यही करनी है कि आप घर तक जाके आए और वो डेटा आपको दिन में किसी को तो चेक करने के लिए उसके ऊपर ऑब्जर्वर लगा दीजिए, जो वो तय करेगा। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए निखिल को लगा दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी और को लगा दीजिए और उसके नीचे पूरी कमेटी बना के वो आपको डेटा दे दीजिए। और फिर वो दिन में क्या करते हैं उसका रात को आप एक हम भी रात में बैठ के सब देखते हैं कि किसने किसने क्या किया, क्या चीज़ें रह गई, क्या चीज़ें करना बाकी है। वैसे आप 8 दिन तक उनसे ये कर लीजिए तो हमारे पैम्पलेट बार बार लोगों से लोग मिलते रहेंगे, लोगों को मालूम पड़ता रहेगा कि कैंडिडेट का निशानी क्या है, कितने नंबर पे है और इसमें एक प्रचार का माध्यम भी हो जाता है।
और इनकी एक ताकत भी बढ़ जाती है। इनको अगर फर्स्ट टाइम वोटर की मालूम पड़ जाएगी कौन है, तो ये लोग उसको पार्टी के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि NSY का काम ही है कि किसी को ज्वाइन कराएं, तो आपका कैडर में भी उसके इजाफा हो सकता है। तो मैंने इसीलिए आपको बुलाया है, इतने रात में आप लोग आए, इतना भाषण नहीं बढ़ा पाऊंगी क्योंकि आपको वापस जाना है, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में लेके काम करने का, जितने भी कांग्रेस की संगठन है उसको उसमें काम कराने के लिए उतरने का। तो अभी आप बैठ के एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और वो स्ट्रक्चर हमें दे दीजिए, जिम्मेदारी किस पे क्या दे रहे हैं उसके फ़ोन नंबर दीजिए, तो हम उस जिले में उस आदमी को, तो हमारे जिले में भी मैं बताना चाहती हूँ नॉर्थ सेंट्रल में हर असेंबली में भी पेरेंट बॉडी का जितने भी बड़े नेता हैं उनके साथ कांग्रेस, NCP, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, सपा, आम आदमी पार्टी और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके हम सभी लीडर को कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिए हैं ऑलरेडी। तो वो लोग सब जन कोऑर्डिनेशन में ही रैली, कोऑर्डिनेशन में ही पैम्फलेट बांटना, कोऑर्डिनेशन में ही पब्लिक मीटिंग, कोऑर्डिनेशन में ही कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। आपको भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है ताकि आपको भी मालूम पड़े कि हम लोग को मालूम पड़े कि आप लोग कहाँ काम करें। तो पूरा डेटा आपको हम उपलब्ध करा के दे देंगे, आपको उसके साथ बैठ के अभी काम करना है। तो मुझे आप असेंबली न्याय कम से कम मुझे चाहिए, असेंबली में हर वार्ड होता है, मुझे वार्ड में कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए कि जो घूम गए, अभी तो उतना टाइम नहीं है, उससे ज़्यादा ही लेते तो अच्छा है। तो सबका अपना अपना बूथ, अगर 40 बूथ है तो वहाँ पे ऐसा काम करिए 10-10 के बूथ की जिम्मेदारी सबको दे दीजिए। और सोशल मीडिया पे आपका पता नहीं क्या चल रहा है, यूथ कांग्रेस को तो हमने बोला था सोशल मीडिया बहुत एक्टिवली बनाओ, रील बनाओ, कॉलेज की कुछ इशू उठाओ, कुछ तो इशू उठाओ, तुम्हारे कॉलेज में तुमको भी मालूम है यूनिवर्सिटी के क्या विषय चल रहे हैं आजकल, उसको उठाओ। एग्जामिनेशन का नीट का पेपर बीच में ये हो गया, उसका इशू उठा के एक एजुकेशन करो, क्योंकि सरकार की फेलियर है वो, आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक एजुकेशन भी आपको प्लान करना पड़ेगा। भले इलेक्शन तो क्या हुआ, आप एजुकेशन तो कर सकते हो, जिस दिन नीट का पेपर फूट गया था उसी दिन आपने एजुकेशन करना चाहिए, रास्ते पे उतर गए, मुझे नीट के पेपर के बच्चों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा अवेयर रहें, आप पॉलिटिकल जाने वाले लोग हैं, कल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले लोग हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इतने में आप सबसे कहती हूँ, आप सबका आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।